एक्सपेक्टेशन के मुताबिक आज बैंक ऑफ कनाडा ने अपना ओवरनाइट रेट 4.5% पे बरकरार रखा है, यानी कि जो लास्ट टाइम था 4.5% वही आज भी बरकरार रखा है। उसकी दो वजूहत हैं। नंबर वन, एक तो जीडीपी डेटा कनाडा का काफ़ी बिलो एक्सपेक्टेशन आया है। दैट मीन्स जीडीपी इज़ कॉन्ट्रैक्टिंग, नेगेटिव ग्रोथ। और हमने देखा है कि जब रेट हाइक्स होती हैं तो उसका जो इम्पैक्ट आता है इकॉनमी में, उसको आते आते टाइम लगता है। यानी कि जो लास्ट 8 to 12 मंथ्स का हमने रेट हाइक देखा, अब उसका इम्पैक्ट हमें इकॉनमी में नज़र आ रहा है। तो एक तो ये वजह है कि इकॉनमी स्ट्रगल कर रही है, और दूसरी वजह यह है कि जो सीपीआई है वो ऑलरेडी ट्रेंडिंग डाउन है। लेकिन जो सीपीआई का एक मेजर बकेट है वो है शेल्टर कॉस्ट। शेल्टर कॉस्ट डायरेक्टली इम्पैक्ट होती है इंटरेस्ट रेट की वजह से, क्योंकि जिस तरह कनाडा में सीपीआई मेजर किया जाता है फ्रॉम शेल्टर परस्पेक्टिव, जो कि यूएस से डिफरेंट है, उसमें हम इंटरेस्ट कॉस्ट को भी जो है वो मेजर करते हैं। तो इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ने की वजह से मोर्गेज बढ़ रही है, मोर्गेज बढ़ने की वजह से ऑफ कोर्स जो शेल्टर कंपोनेंट है वो भी बढ़ेगा। तो उसको अगर हम देखें तो वो एक तरह से काउंटर प्रोडक्टिव है। यानी कि एक तरफ बैंक ऑफ कनाडा इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहा है इन्फ्लेशन कम करने के लिए, लेकिन जो इन्फ्लेशन का शेल्टर कंपोनेंट है वो इंटरेस्ट रेट बढ़ने की वजह से बढ़ रहा है। तो उसको मैनेज करने के लिए आई थिंक दे आर ट्राइंग टू मेक अ पॉज हियर and then they will assess the situation in the next 2 quarters। क्योंकि इन्फ्लेशन अगर इसी तरह ट्रेंडिंग डाउन रहती है, इसका मतलब ये है कि जो रेट हाइक प्रोसेस है वो काम कर रहा है। अब मज़ीद रेट हाइक की उनको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर वो मज़ीद टाइट करेंगे तो वो ओवर टाइट ना हो जाए, यानी कि वो रिसेशन ट्रिगर ना कर दे। क्योंकि अगर मज़ीद जीडीपी कॉन्ट्रैक्ट होता है क्वार्टर ओवर क्वार्टर, दैट मीन्स वी आर डेफिनेटली इन रिसेशन। तो उसको बचाने के लिए बैंक ऑफ कनाडा इस वक्त अपना रेट हाइक पॉज कर रहा है। इसकी जो नेगेटिव साइड है वो ये है कि यूएस में फेडरल रिजर्व के जो चेयरमैन हैं, उन्होंने कल ये बात की कि दे मे इंक्रीज इंटरेस्ट रेट बाय 50 बेसिस पॉइंट, नॉट 25, 50। उसके बाद जो डिफरेंशियल है इंटरेस्ट रेट का बिटवीन कनाडा एंड द यूएस, वो ऑलमोस्ट 1% हो जाएगा, जिसकी वजह से जो कैनेडियन डॉलर है दैट विल कम अंडर अ लॉट ऑफ प्रेशर। हमने अभी देखा है ऑलरेडी ये कैनेडियन डॉलर 0.36% आज ड्रॉप कर गया है अगेंस्ट यूएसडी। तो दैट विल टेक सम हिट फ्रॉम कैनेडियन करेंसी परस्पेक्टिव। लेकिन आई थिंक इट्स अ वेरी फाइन लाइन दैट दे आर वॉकिंग ऑन, क्योंकि एक तरफ उन्होंने इकॉनमी बचानी है, दूसरी तरफ उन्होंने जो है सीपीआई को भी इतना ओवर टाइट नहीं करना कि रिसेशन ट्रिगर हो जाए, और दूसरी तरफ कैनेडियन डॉलर जो उसको उन्होंने प्रोटेक्ट भी करना है। तो it's a difficult situation for Bank of Canada for sure, so it's all depends upon the data how things will play out। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि housing will go to the moon now, क्योंकि मैं देख रहा हूँ बहुत सारे रियल्टर जो हैं वो इसको ऐसा प्ले आउट कर रहे हैं कि भाई जैसे हाउसिंग जो है दोबारा से बूम होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि एट 5% interest rate it is so expensive to carry mortgage। Anyway, this is just my perception and my research so far. Do your own research and let me know what you think. Thank you.